नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जी हाँ, ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इतना ज़रूर दो जिसमें कि मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं, और इतना दीजिए कि जिसमें मेरा ना तो परिवार भूखा रहे ना मैं भूखा रहूं, और यदि मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अचानक से आगंतुक आ जाए, तो उसको भी भूखा मुझे वापस न करना पड़े, उसे भी मैं भोजन करा के ही वापस करूं। तो जब इस तरीके से आप ईश्वर से हमेशा मनाते रहते हैं तो ईश्वर आपके भंडार हमेशा भरे रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ी बरकत हमारी अपनी नीयत की होती है, हमारी सोच की होती है। हमारे पास में कितना भी भरा हो, कितनी भी अपार संपदा हमारे पास में हो, धन दौलत हो, लेकिन फिर भी अगर हम किसी प्यासे को एक गिलास पानी नहीं दे सकते, किसी भूखे को हम एक टाइम भोजन नहीं करा सकते, किसी ज़रूरतमंद को हम समय पड़ने पर कोई मदद नहीं कर सकते, तो हमारी सारी धन संपदा, सारा धन दौलत, सब कुछ एकदम बेकार है। लेकिन हमारे पास में बहुत लिमिटेड है, जिसमें मुश्किल से हमारी अपनी ही ज़रूरतें पूरी होती हैं, हमारे अपने परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन उसमें भी यदि हमारे यहाँ कोई भूखा आ जाता है तो उसी अपनी ज़रूरत की चीज़ों में से जितनी हमारे लिए सिर्फ पर्याप्त है, उसमें से भी कम करके थोड़ा थोड़ा निकाल के अगर हम 1 या 2 लोगों को और भी खिला देते हैं, तो प्रभु हमेशा हमारा आगे के लिए रास्ता साफ करते हैं, मान सम्मान और प्रगति के लिए। क्योंकि अगर आपने स्नेह से किसी को अपने घर में बिठा के भोजन कराया तो उसके लिए ये मान और सम्मान भी है, और उसकी ज़रूरत को भी क्यों आपने पूरा किया, उसका जो भूखा पेट था आपने भरा, उसकी आत्मा तृप्त हुई, ठंडी हुई, तो उसके मन से जितने आशीर्वाद निकलेंगे वो आपको कभी किसी ऐसी स्थिति में काम आते हैं जब आपको कोई भी सहारा नज़र नहीं आ रहा होता, जब आप अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रहे होते हैं। इसलिए हमेशा अपना मन साफ रखें, अपनी नीयत को अच्छा बना के रखें, बिल्कुल दुरुस्त रखें, कभी भी किसी दूसरे की चीज़ पर नीयत न डालें। हमेशा बस प्रभु से इतना ही कहें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु, हमें इस योग्य हमेशा बनाए रखना कि हम अपने खुद के परिवार का भरण पोषण करते रहें, और यदि हमारे घर कोई आ जाए तो हमें उससे कभी भूखा ना वापस करना पड़े। उसके अलावा कभी भी आपके पास में कुछ कमी भी अगर हो तो भी किसी गलत रास्ते को अपना करके उस चीज़ को हासिल करने का प्रयास मत कीजिए। हमेशा अपनी मेहनत पर, अपने ईमान पर, अपनी सच्चाई पे भरोसा कीजिए। जब आप ईश्वर की शरण में होते हैं, पूर्णतः आप अपने आप को ईश्वर की शरण में सौंप दीजिए, और फिर अपनी मेहनत पे भरोसा करके आप मेहनत कीजिए सच्ची लगन से। देखिए, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आपके पास में हर चीज़ होती, हर वो चीज़ होती जो आपको कभी असंभव लग रही थी। आपको ऐसा लग रहा था शायद ये चीज़ हमारे पास कभी नहीं होगी, हम इसे कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन उसके बाद में वही सारी चीज़ें आपके पास इतनी आसानी से आ जाती हैं कि आपको खुद ताज्जुब होता है कि कभी ये चीज़ें हमारी पहुँच से इतनी दूर हुआ करती थी कि हम इनके बारे में सिर्फ सोच के रह जाते थे। लेकिन आज ये सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमेशा अपनी नीयत को अच्छा बना के रखें। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो बरकत अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।